वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, ईएमआई के बारे में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ी बहुत हम लोग स्टोरी प्ले करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या, डीसी करंट के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? डीसी करंट, जिसको आप डायरेक्ट डीसी करंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता था कि जैसे एक हमारा एक रेजिस्टेंस होता था, रजिस्टर, और उसमें आप एक सेल लगाते थे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। और इसकी वजह से हमारा एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता था, राइट। और सेल यानी यहाँ पे क्या था, हमारा केमिकल चेंजेस होता था। उस केमिकल चेंजेस की वजह से आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, राइट बच्चों। और यहाँ पे डायरेक्शन हमारा सेम होता है, डीसी करंट। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट क्या होता है हमारा, एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी अगर आप ले लें इसको ग्राफ के तौर पे, तो 0, दिस इज फॉर द करंट, this is for the current, and this is for the time। एक ही डायरेक्शन में होता है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। तो द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the current and direction of the current is same। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता था। निकोला टेस्ला ने, बात करते हैं किसकी, निकोला टेस्ला। उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट यानी एक एसी जनरेटर, एक डिवाइस जनरेट किया। आखिर इसकी जरूरत हमारी क्यों पड़ती है, अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो ये है कि ये काफी महंगा होता है हमारा। एक बैटरी अगर आप बनाएं, कई वोल्टेज का बैटरी बनाएं, तो इट विल बी द व्हाट, नॉट चीपर, यानी काफी ये महंगा होगा। लेकिन वही हमारा एसी करंट जो जनरेटर है, एसी करंट, वो क्या होता है हमारा, एक तो जनरेट करने में सस्ता होता है, सिर्फ एक डायनमो को ही घुमाना होता है। यानी वहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, अगर बहुत सारा हेवी बैटरी को भी अगर आप जोड़ें तो उसका बहुत दूर तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो हमारा काफी दूर तक ट्रांसमिट होता है।
it will transmit it for the very large distance, right? चूंकि आइए, तो ये था हमारा क्या, डायरेक्ट करंट जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, एसी करंट के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन चेंज होना मस्ट है। अगर डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगा, हो सकता है मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट हो, राइट, या मैग्नीट्यूड हमारा वेरी करता हो, डायरेक्शन ही चेंज ना हो, तब भी उसको हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे। जरूरत क्या है, उसके डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहे, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसी, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ current changes with respect to time, with respect to time, and its direction changes periodically, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा चेंज होता है टाइम के रेस्ट में, और एक टाइम के बाद इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। अगर एक बार एंटी क्लॉक है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक है तो फिर क्लॉकवाइज होगा, राइट। अब इस चीज को आप ग्राफ से समझें। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर सिंबॉलिकली इसको अगर हम दिखाना चाहें तो हम मान ली कोई भी हमारा इंडक्टर है, एनी ऑफ द थिंग इज हियर, सिंबॉलिकली ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज फॉर द सिंबल ऑफ द एसी सोर्स, राइट। एसी सोर्स, T/2 T, I naught minus I naught, right. Symbolically this is the AC source. What you have seen here, at each and every moment its magnitude is changing. Suppose it is for the positive for the first hypercycle, then it is the negative in another half cycle, right. Whenever it is positive for the first half cycle, then it will be the negative in the other half cycle, right बच्चों। and the current I is equal to what, is equal to I naught sine omega t, and the source EMF is equal to, AC source E is equal to, represented as the E naught sine omega t. Here is what, magnitude of current changes with respect to time and its direction changes periodically. The T/2 for the first half period it is positive, then the next half period it is negative, means the positive negative positive negative. Positive negative means once it is the
clockwise then anti-clockwise, clockwise then anti-clockwise, then clockwise then anti-clockwise, then clockwise then anti-clockwise. Means it is pushes like a piston, ups and downs, right? उससे क्या होता है, हमारा इसका ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफी दूर तक होता है, राइट? several of the 1,000 kilometers you can transmit, राइट? तो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं होता, यानी इसका एनर्जी डिसिपेट्स जल्दी नहीं होता है। इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम एसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक तो ये चीपर भी होता है, राइट, कॉस्टैलर नहीं होता। और वही हमारा इलेक्ट्रिकल, वो जो डीसी सोर्स जो होता था हमारा, किस चीज से, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहां कन्वर्ट करते थे, वो थोड़ा कॉस्टैलर होता है। दूसरा, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, बहुत दूर तक के आप उसको लेकर के ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम पूरे एसी सोर्स के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे, राइट बच्चों? चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हम लोग ने ग्राफ देखा था, राइट बच्चों? 0, T/2 and the T. This is the I naught and the minus I naught. This one, राइट? अगर पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो सिंपली आपको मालूम है, यानी इसका मैक्सिमम आई नॉट है और ये माइनस आई नॉट है। तो आई एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आई एवरेज आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, राइट? या एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी टोटल करंट में से आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज, करंट इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज में से टोटल टाइम को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज करंट निकल जाएगा, राइट? तो एवरेज निकालने के लिए सपोज यू विश टू फाइंड द एवरेज, तो आई ए वी, तो क्या करेंगे आप? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम आप करते हैं। यही तरीका है हमारा निकालने का। हाउ यू कैन फाइंड द टोटल चार्ज? सपोज at any instant, because the current is changing, for a small time dt the current is what? The charge deposited is very small. I into dt, this is equal to, sorry, I into dt, this is equal to what? A small charge. Whenever you will integrate then proper limit, then it will be the what? Total charge. And you know integration of dt will gives the total time.
So IAV is equal to what? The total charge by total time. Now we wish to find the total charge by total time. Suppose, and you know the alternating current I is equal to क्या होता है? I is equal to होता है I नॉट sin ओमेगा टी. कम, तो अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग IAV. ये चीज हम पहले भी समझा चुके हैं कि जब कंप्लीट साइकिल के लिए जब आप निकालेंगे एवरेज करंट तो क्या आएगा? जीरो आएगा. आइए मैथमेटिकली इसको करके देखते हैं. जीरो आता है या क्या आता है? टोटल चार्ज यानी I dt 0 to t and dt 0 to t. राइट बच्चों? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरफ नोट कर लिया होंगे. मैं इसको मिटा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर है. राइट? अब आइए, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल थिंग. I dt, now we can put I dt क्या हो जाएगा हमारा? I sin नॉट sin ओमेगा t dt 0 to t, and this is what? Integration of dt means the total time t, upper limit minus lower limit time t. This is equal to I नॉट, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, and the sin omega t, integration of sin omega t dt 0 to t upon t. Now this is equal to I naught minus cos omega t 0 to t upon t minus cos omega t. राइट बच्चों? इस तरफ मिटा देते हैं इसको. क्या हो जाएगा हमारा? IAV which is equal to I naught minus I naught, एक बार अपर लिमिट माइनस I naught cos ओमेगा t माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0 अपॉन t माइनस I naught cos ओमेगा t इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए cos ओमेगा t क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 2 पाई बाई t इंटू टी, टी कैंसिल, cos 2 पाई, and the cos 2 pi is equal to what? Cos 2 pi is equal to 1, and the cos 0 is also equal to 1. Now minus I naught into 0 which is equal to 0. So simple बच्चों. Hope you understand. चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ ये जो डिफाइंड होता है सिर्फ हाफ साइकिल के लिए होता है. कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 0. इट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current, alternating current या alternating EMF, is defined for half cycle, is defined for half cycle. यानी एवरेज
वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट किसके लिए डिफाइन होता है? हमारा हाफ साइकिल के लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। क्या होता है हमारा? जीरो होता है। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट वो किसके लिए डिफाइन होता है? हमारा हाफ साइकिल के लिए। हमेशा याद रखिएगा। नाउ वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द हाफ साइकिल। तो आई ए वी, ठीक वैसे ही, विच इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 टू t by 2 upon integration of dt 0 to t by 2, right बच्चों? Now this is equal to integration of 0 to t by 2, I is equal to what? I naught sine omega t dt upon this is t 0 to t by 2. Finally I naught is the constant, it comes out from the integration. I naught हमारा constant है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो अब यहां पे हो जाएगा हमारा, now this is equal to I naught integration of sine omega t dt 0 to t by 2 डिवाइडेड बाई, अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? t by 2 माइनस 0 मीन्स द t by 2। अब t by 2 का मतलब क्या है? 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 i नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना हमारा? माइनस कॉस ओमेगा टी। टी इज द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कितना है हमारा? ओमेगा है। ओमेगा से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे इसको, विच इज इक्वल टू 2 राइट। और ये हो गया 0 टू t by 2, 0 टू t by 2। ओके। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे 2i नॉट, माइनस को बाहर कर देते हैं, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। अब यहां पे बचा हमारा कॉस ओमेगा टी 0 टू t by 2, राइट। अब क्या करेंगे हम? एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। नाउ माइनस 2i नॉट बाई ओमेगा टी, अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा? कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस, एक बार लोअर लिमिट, ये हो जाएगा क्या हमारा? कॉस 0, राइट। अब इसको सॉल्व करना है हमको, वी विश टू सॉल्व इट। इधर मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो माइनस 2i नॉट बाई ओमेगा टी, अब देखिए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 है ना, तो ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा? कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू। नाउ दिस इंप्लाइज आई ए बी इज इक्वल टू माइनस 2i नॉट बाई omega t. Now we can put the value of omega also here, 2 pi by t into t. Cos pi is equal to minus 1, t cancel,
right? 2 से 2 cancel. Now this implies the IAV, which is equal to minus minus 1 minus 2 minus minus plus. This is the 2 I naught upon pi. 2 I naught upon pi. ठीक है बच्चों? और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एवरेज को, तो हमारे पास आएगा आई ए वी इज इक्वल टू 0.0636 ऑफ आई नॉट के, या आप ये कह सकते हैं इसको आई ए वी इज इक्वल टू 63.6% ऑफ आई नॉट। इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट? तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट फॉर द हाफ साइकिल। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे मेरा ख्याल है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया हाफ साइकिल के लिए, वो क्या है हमारा, आई ए वी विच इज इक्वल टू, यानी हम निकाल रहे हैं क्या, 0 से t/2 के लिए। ये हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आई ए वी विच इज इक्वल टू माइनस 2 आई नॉट, सॉरी माइनस कर रहे हैं, 2 आई नॉट अपॉन पाई, which is also equal to 0.636 I naught, which is also equal to 63.6% of I naught। ठीक है बच्चों, अब आइए for next half cycle t/2 to t, IAV which is equal to minus 2 I naught upon pi, नेगेटिव साइकिल हो जाएगा हमारा, एंड IAV is equal to minus 0.636 of I naught के, and IAV is equal to minus 63.6% of I naught। ओके बच्चों, दिस इज द एवरेज वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, और थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है। अब क्या है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट बच्चों? तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट बच्चों? तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? and E is equal to E naught sin omega t. For half cycle it is what, positive, and the next half cycle it is negative. Simply if you will take
द एवरेज ईएमएफ ई ए वी, तो क्या होगा हमारा ई नॉट प्लस माइनस ई नॉट बाई टू, यानी एवरेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसको भी जो हम डिफाइन करते हैं, किसके लिए करते हैं, हाफ साइकिल के लिए, राइट। मीन्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर व्हाट, हाफ साइकिल। एवरेज alternating EMF is defined for half cycle। किस चीज के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, हाफ साइकिल के लिए, राइट बच्चों। अब देखिए, अब जानते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू E बाई आर के, मीन्स E इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। सिंपल है बच्चों, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक चीज तो क्लियर हो गया हमारा कि ये भी हमारा डिफाइन होता है किसके लिए, हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, राइट। तो फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, यानी 0 टू से टी बाई टू फॉर हाफ साइकिल, यानी ई ए वी विच इज इक्वल टू व्हाट, ई ए वी हमारा निकालना है। ई ए वी को निकालेंगे क्या, यानी टोटल चार्ज, राइट बच्चों। ई ए वी बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, 1 मिनट बच्चों। ओके बच्चों, तो क्या होगा हमारा, होगा क्या कि ये हमारा एवरेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ मान लिया आपने, तो अगर इसको आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, राइट। एंड द करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी 0 टू टी बाई टू। और इस आई को आप लिख सकते हैं क्या, ई बाई आर इंटू डी टी, राइट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एंड दिस इज 0 टू टी बाई टू डी टी, मीन्स द टोटल चार्ज में आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट निकल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू what will happen here, E is equal to E naught sin omega t upon R dt 0 to t by 2। और ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, t by 2 हो जाएगा, I इस तरफ। now this is equal to ये 2 ऊपर चला जाएगा, ई नॉट बाई आर बाहर आ जाएगा, ई नॉट बाई आर ये बाहर आ गया, और यहां बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी 0 टू टी बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई होल टी बाई 2, राइट बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2
ई नोट बाई आर इंटू टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी, और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा 0 टू टी बाई टू। दिस इज द रिजल्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस 2 ई नॉट बाई आर टी, और यहाँ पे बचा हमारा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी बाई टू। राइट बच्चों, एक बार क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 2 ई नॉट आर टी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। राइट, ओमेगा टी का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी कैंसिल, कॉस 2 पाई बचेगा। राइट, यहाँ पे मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो ई ए वी बाई आर विच इज इक्वल टू माइनस 2 ई नॉट बाई आर इंटू टी एंड कॉस 2 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सॉरी टी बाई टू है ना, ये टी बाई टू, टू कैंसिल, कॉस पाई बचेगा ये हमारा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 क्या हो गया 1। नाउ दिस इंप्लाइज, देखिए आर आर तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ई ए वी विच इज इक्वल टू माइनस 2 ई नॉट बाई, ओहो सो सॉरी, यहाँ ओमेगा छूट गया है, ये ओमेगा बाहर आएगा ना, हाँ एक इसके साथ साथ हमारा क्या है, ओमेगा भी बाहर है, 2 ई नॉट, ठीक है आर कैंसिल हो गया है, माइनस 2 ई नॉट ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, और ये टी टी कैंसिल। राइट बच्चों, और ये माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। फाइनली वी हैव द रिजल्ट ई ए वी विच इज इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन पाई। राइट बच्चों, तो ये रिजल्ट हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, हम एक जगह लिख देते हैं, what we have the result EAV is equal to 2E naught by pi, EAV which is equal to 2E naught upon pi. Now this implies this is also equal to EAV 0.636 E naught, and this is also equal to 63.6% of E naught. This is the first half cycle, means the positive half cycle, right? In the next half cycle, t by 2 to t, negative half cycle, the result is negative minus 2 e naught by pi EAV minus 0.636 times of E naught, and next the EAV which is equal to minus 63.6% of E naught. This is the result बच्चों।
होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव रीड टुडे। तो मेरी समझ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया जो चीज आप हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।